अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर एक बार फिर आपको खुश आमदीद। कराची पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है जहां पर रहने वालों की सबकी ये ख्वाहिश है कि उनका अपना घर हो, लेकिन सरकारी सतह पर गुज़िश्ता 30 सालों से कोई ऐसी स्कीम अनाउंस नहीं की गई जिसमें शहरी जो है वो सरमायाकारी कर सकें। यही वजह है कि कराची जैसे शहर में बिल्डर्स जो है वो एक माफिया की तर्ज पर उन्होंने अपना एक मुनज़्ज़म कारोबार जो है वो सजाया और लोगों ने कई जो है वो उसमें अपनी जमा पूंजी भी लुटवाई। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बिल्डर्स ने यहाँ पर बर वक्त मनसूबे मुकम्मल करके शहरियों को बर वक्त जो है वो चाहे फ्लैट्स हों चाहे मकान हों वो बना कर दिए। लेकिन इसकी जो है वो शरह तकरीबन 40% बनती है, लेकिन 60% ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से नामुकम्मल हैं, जिसमें अगर हम सरकारी सतह का कोई प्रोजेक्ट देखें तो उसमें मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का तेसर टाउन का नाम सर फहरिस्त आता है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसने कराची में बहुत ज़्यादा जो है वो बस्ती आबाद की, बहुत सारे जो है वो नए इलाके आबाद किए, क्लिफ्टन जैसा पोश इलाका हो या नॉर्थ कराची सरजानी जैसे जो है वो इलाके हों। यहाँ की अगर प्लानिंग देखी जाए तो ऐसा लगता है कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दुनिया के कई ऐसे शहरों की प्लानिंग देखकर नॉर्थ कराची और सरजानी टाउन को प्लान किया कि यहाँ पर रहने वाले जो है वो क्लिफ्टन जैसी सहूलियात से फ़ायदा उठा सकें। लेकिन चूँकि हमारी जो सियासी मुश्किलात होती हैं उसकी वजह से कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो सरकारी सतह पर गुज़िश्ता 30 सालों से मुकम्मल नहीं हो सका। गुज़िश्ता जो वज़ीर बल्दियात थे सईद गनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक़ था, उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को हिदायत दी कि कराची के शहरियों के लिए कोई प्रोजेक्ट जो है वो रिहायशी उसके लिए अनाउंस करें। तो उसके बाद कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से सरजानी टाउन में जो है वो एक ज़मीन जो है वो अलॉट की गई, लेकिन ये मनसूबा भी गुज़िश्ता 3 साल से इल्तिवा का शिकार था। अब जो मौजूदा वज़ीर बल्दियात हैं नासिर शाह, उनकी जो है उनकी जानिब से इस प्रोजेक्ट पर ख़ास तवज्जो दी गई और उनका ये कहना है कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने खसूसी तौर पर जो है वो उनको टास्क दिया था कि ये प्रोजेक्ट बर वक्त जो है वो होना चाहिए। आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ, वज़ीर बल्दियात ने बाकायदा तौर पर जो है वो इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया है। इसका नाम दिया गया है पीपल्स स्काई व्यू अपार्टमेंट सरजानी टाउन। जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है उसका जो पहला स्टॉप बनता है सरजानी से, उससे तकरीबन 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर ये प्रोजेक्ट है और हाई राइज प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा रहा है। और हमने पहली बार देखा है कि कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा तौर पर जो मुतल्लिका दीगर इदारे हैं जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, मास्टर प्लान हो, उनसे बाकायदा तौर पर मंजूरी लेकर और हाई राइज टावर्स की जो है वो अप्रूवल लेकर इस मंसूबे का जो है वो इफ्तिताह किया गया है। इस मंसूबे में क्या क्या खसूसियात होंगी और इस मंसूबे वो लोगों को सहूलियात दी जाएगी, उसकी हम आपको जो है वो डेमो करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आज इफ्तिताह हुआ है तो बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ पर इसके हवाले से प्रोजेक्ट बनाया गया है और यहाँ पर मॉडल्स जो है वो बिल्कुल बताए गए हैं कि किस तरीके के ये प्रोजेक्ट्स होंगे। अच्छा, इस मॉडल्स को मैं दिखाने से कबल जो है वो इस जो बाकायदा इस हवाले से जो तकरीब हुई थी, उस तकरीब से सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने ख़िताब करते हुए क्या कहा, पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम इसका मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो इस प्रोजेक्ट का देखेंगे और इसमें क्या क्या सहूलियात शहरियों को दी जाएंगी वो हम देखेंगे। पहले देखते हैं नासिर शाह का इस तकरीब से ख़िताब। आज बहुत अरसे के बाद जिस तरह आपको ब्रीफ किया गया कि कोई 28 साल के बाद यहाँ पे केडीए के प्रोजेक्ट जो है उसकी दोबारा शुरू किए गए। उससे पहले तो केडीए ने जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी उसने कराची को आबाद किया। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े सेक्टर जिसमें क्लिफ्टन भी है और उसके अलावा और बहुत सारी जगहें, तमाम डिस्ट्रिक्ट जो इस वक्त कराची में है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो केडीए ने दिए। फिर ये सिलसिला रुक गया। फिर सईद साहब ने इसको हाईलाइट किया कि कुछ प्रोजेक्ट नए आने चाहिए और इनिशियली उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। फिर वो रुका रहा, कुछ और इश्यूज थे। फिर उसको चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायत पर हमने इसको अप्रूव भी किया और इसको आपके सामने है कि ये फिर शुरू कर दिया गया। और इसी तरह के लिए हम और भी जो एरियाज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको इनको
दिया जाए और ताकि एक और मज़ीद बेहतरी आ सके। तो आप सब को मुबारक भी हो कि एक सिलसिला फिर वो शुरू हुआ है। इसी तरह केडी के साथ साथ दीगर जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, एमडीए है, एलडीए है, उनको भी हमने एक्सपीडाइट करने के लिए कहा है कि बहुत पुरानी स्कीम्स हैं लेकिन अभी तक लोगों को वो नहीं दी गई जहाँ पे वो बनाए गए थे, उनके प्लॉट कह लें या कुछ और प्रोजेक्ट थे। तो नजम साहब इसमें काफ़ी दिन रात मेहनत करते हैं और हम लोग सबकी पूरी कोशिश है कि जो सालों से लोगों ने अपनी स्कीमें, अपनी जमा पूंजी उन स्कीमों में लगाई हुई है, उनको उनका समर मिल सके और उसमें अगर कोई नेग्लिजेंस है किसी की तो उसको सज़ा भी मिलेगी। देखिए, जिस तरह नासिर शाह का आपने खिताब देखा और उन्होंने कहा कि 20,000 जो गज़ की जगह है वो बाकायदा तौर पर मुख्तस की गई और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें शहरी जो है वो सरमायाकारी करेंगे। इसकी कीमतों के हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ उसके मॉडल प्रोजेक्ट्स के हवाले से। कैमरामैन को कहूँगा कि वो थोड़ा सा आगे आए, क्योंकि उसने आगे आकर जो है वो तमाम तर सूरत हाल को दिखानी है। ये मरकज़ी गेट मॉडल का जो है वो बनाया गया है, ये किस तरीके से ये फ्लैट्स होंगे बाकायदा तौर पर, और जिसमें हम इंटर होंगे तो सबसे पहले इंटर होते ही लेफ़्ट साइड पर जो मॉडल ये जो इन्होंने बनाया है उसमें ये किचन होगा। और जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी हैं मोहम्मद अली शाह, उनका ये कहना है कि बिल्कुल जिस अंदाज़ में ये किचन बना हुआ है, जब ये शहरियों को कब्ज़ा देंगे तो बिल्कुल यही किचन जो है वो इसी स्टाइल में जो सामान आज उन्होंने यहाँ पर लगाया है वही सामान जो है वो लगा कर भी देंगे। यानी कि जिस तरीके से इन्होंने सैनिटरी लगाई है वही सैनिटरी होगी, जो कबर्ड्स यहाँ बनाए गए हैं वही कबर्ड्स होंगे, और जिस तरह के टाइल्स यहाँ पर लगाए गए हैं वही होंगे, और जो मार्बल का यहाँ पे ये लगाया गया है इसको बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के डीजी की जानिब से कहा गया है कि बनाकर दिया जाएगा। ये एक लाउंज है जहाँ पर एक बड़ा लाउंज है, कहा जा रहा है कि इसी तरह का लाउंज होगा और यही साइज़ होगा तमाम फ्लैट्स का। ये एक इस तरीके का साइज़ होगा और यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर आप अपने आप रेस्ट कर सकते हैं, और ये यहाँ पर आप अपनी एक बड़ी एलसीडी भी जो है वो लगा सकते हैं। ये वॉशरूम का मॉडल है और बाकायदा तौर पर ये असली वॉशरूम्स का मॉडल यहाँ पे बनाया गया है और कहा गया है कि इसी तरह के जो है वो टाइल्स और यहाँ पर जो शावर वगैरह जो चीज़ें लगाई गई हैं एसेसरीज़, वो इसी तरह की जो है वो तमाम एसेसरीज़ लगा कर दी जाएंगी। तो कहूँगा कि अब हम दूसरे रूम की तरफ चलते हैं कि उस रूम में क्या खासियत है और वो कितना बड़ा है। पहले हम दूसरा बेडरूम देख लें इसका, तो अगर आप दिखा सकें तो ये है इसका दूसरा बेडरूम। इसका बाकायदा तौर पर इसका आप देख सकते हैं कि वॉशरूम भी साइज़ इसका काफ़ी बड़ा है पहले वाले बेडरूम के मुकाबले। और इसके बाद ये बाकायदा तौर पर इसकी गैलरी, आप हवा यहाँ पर आ सकते हैं। अथॉरिटी के डीजी की जानिब से यहाँ पे ब्रीफिंग में दी गई कि ये तमाम फ्लैट्स जो हैं वो जो फ्लैट्स हैं वो कॉर्नर होंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो अराजी है वो 3 साइड कॉर्नर है और अच्छी खासी ये बड़ी गैलरी है कि आप यहाँ पर बआसानी जो है वो शाम की चाय 4 से 5 लोग जो है वो बैठ कर बआसानी पी सकते हैं। अच्छा, ये बेडरूम के साथ ही इस गैलरी का खुलता है, और जो दूसरा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक और बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है शायद। अच्छा हाँ, ये ड्राइंग रूम है। इस ड्राइंग रूम के साथ भी इन्होंने जो है वो वॉशरूम दिया है। अगर कोई फैमिली के मेंबर ज़्यादा हैं तो बाकायदा तौर पर आप इसको जो है वो बेडरूम के तौर पर भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो गैलरी की से खिड़की है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर खुलती है और बाकायदा बहुत तेज़ हवा जो है वो इस प्रोजेक्ट में आएगी, क्योंकि चारों तरफ से खुला इलाका है। और इसके साथ साथ ये एक और शायद क्या चीज़ है इसको हम देखते हैं, क्योंकि मॉडल फ्लैट है। अच्छा, ये भी एक छोटी गैलरी है जो बाकायदा तौर पर इस कमरे, इस जो पूरा फ्लैट है उसको हवादार रखेगा, क्योंकि इस गैलरी से जो प्रोजेक्ट ये बनेगा उससे हवा काफ़ी यहाँ पर अंदर आएगी। के साथ जो किचन की गर्मी होगी वो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जो दूसरा रूम दिखाएंगे आपको, दूसरा जो 2 बेड का एक और जो अपार्टमेंट है मॉडल यहाँ बनाया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ अगर हम चलते हैं बाकायदा तौर पर यहाँ पर बाकायदा जो टाइल्स लगाए गए हैं, कहा गया कि जर्मन टाइल्स यहाँ पर लगाए जाएंगे।
ये एक और फ्लैट है, मॉडल फ्लैट। अच्छा, इसमें घुसते ही जो है वो बाकायदा तौर पर आप अंदर चलें पहले। ये किचन है, किचन के साथ ये लाउंज है, और लाउंज में हम देख सकते हैं कि 10 से 12 लोग बाकायदा तौर पर टेबल लगाकर बैठकर यहाँ पर आसानी से खा पी सकते हैं। इसी तरह जिस तरह पहले वाले फ्लैट में लाउंज के साथ एक गैलरी थी, तो यहाँ पर भी एक गैलरी है इस लाउंज के साथ। देख सकते हैं बाकायदा तौर पर रोशन यहाँ पे है, और बाकायदा अगर लाइट जाने की सूरत में यहाँ पर रोशनी का भी खासा इंतज़ाम है। इस जो दूसरे फ्लैट में जिसमें हम आए, 2 बेड लाउंज का फ्लैट है, इसका बेडरूम ये शायद उस पहले वाले फ्लैट के मुकाबले में कुछ छोटा है, लेकिन इसकी गैलरी जो है वो उसके मुकाबले में बड़ी है। और यकीनन मैं, क्योंकि ये मॉडल फ्लैट है, यहाँ पर पंखा या एसी तो नहीं है, उसकी वजह से गर्मी से जो है वो पसीने से शराबूर हुआ, लेकिन जैसे ही गैलरी में आया हूँ तो यहाँ पर हवा और ठंडक से मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा सुकून मिला। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब अगर इस इलाके में लाइट ना हो और तो आपको हवा का जो है वो किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, हम बाहर की तरफ चलते हैं। अच्छा, एक और ये ड्राइंग रूम है शायद। अच्छा, ये 1 बेड लाउंज का है, लेकिन इसमें इन्होंने जो अपने मॉडल के हिसाब से बनाया है वो उसको बेडरूम की शक्ल दी है, लेकिन चूंकि इसमें मेरे ख्याल है वॉशरूम भी है, तो ये 2 बेड का फ्लैट जो है वो कहलाएगा। तो बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं कि तमाम वॉशरूम्स में जो टाइल्स हैं, एसेसरीज़ हैं, वो बाकायदा तौर पर कहा गया है कि वो आलमी मयार की होंगी, और जिस तरीके से बैनुल-अक़वामी मयार की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो होगी। अब हम बात करते हैं इन फ्लैटों के जो रेट्स हैं उसके हवाले से। तो बाकायदा तौर पर ये बताया गया है कि 87 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक के जो है वो ये अपार्टमेंट होंगे, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो है वो कुरानंदाजी होगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से हाई राइज टावर्स का जो है वो नक्शा 4 ब्लॉक्स का अप्रूवल जो है वो उसकी बाकायदा तौर पर हो गई है, और जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बाकायदा तौर पर हमने देखा है कि पहली बार किसी एक सरकारी इदारे ने दूसरे सरकारी इदारे को बाकायदा तौर पर जो है वो फीस जो है वो जो अप्रूवल की होती है वो जमा करवाई है, जिसके बाद इसका नक्शा मंजूर किया गया। रेट्स जो कि कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, 87 लाख से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक के। तो यकीनन इस हवाले से जब डीजी केडीए मोहम्मद अली शाह से हमने रब्ता किया तो उनका ये कहना था क्या कि मार्केट रेट से ये रेट जो है वो फिर भी बहुत कम है। इस इलाके में, सरजानी जैसे इलाके में तकरीबन 9000 स्क्वायर फिट के हवाले से जो है वो तामीराती रेट्स हैं, और जो फ्लैट्स की बुकिंग होती है वो होती है। और हमने जो रेट रखे हैं वो तकरीबन 8000 स्क्वायर फुट के हिसाब से रखे हैं, और कुरानंदाजी के ज़रिए ये फ्लैट्स दिए जाएंगे। तकरीबन 1100 से ज़ायद फ्लैट्स जो है वो बनेंगे, और कहा जा रहा है कि इसमें तमाम जो फ्लैट्स होंगे उनके लिए एक मखसूस कार पार्किंग होगी, जो कि कहा जा रहा है कि डबल बेसमेंट है। जबकि जो गेस्ट आएंगे जो इस प्रोजेक्ट में रहने वाले हैं उनके लिए बाकायदा तौर पर अलग से जो है वो 150 से ज़ायद गाड़ियों की पार्किंग मौजूद होगी। प्रोजेक्ट का अपना आरओ प्लांट भी जो है वो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इसमें लगा कर दिया जाएगा। अब चूँकि इस मॉडल फ्लैट में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं अब तक अपनी इस बातचीत का और अपने इस व्लॉग का इख्तिताम यहीं पर करता हूं, और इस हवाले से जो भी अपडेट्स होगी वो मज़ीद मैं आपको आइंदा भी जो है वो व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।